कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा अर्थात देवोत्थनी एकादशी व्रत कथा। ब्रह्मा जी बोले कि प्रबोधिनी नाम की जो एकादशी है उसका महात्म्य पापों को नाश करने वाला और पुण्य को बढ़ाने वाला है और बुद्धिमान मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ उसे सुनिए। हे विप्रेंद्र, पृथ्वी में तभी तक भागीरथी गंगा गरजती हैं जब तक कार्तिक में पापों को नाश करने वाली हरि प्रबोधनी तिथि नहीं आती, और तभी तक समुद्र पर्यंत के तीर्थ और सर गरजते हैं जब तक कार्तिक में विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आती। हजार अश्वमेध का सैकड़ों राजसूय यज्ञ का फल मनुष्य कहीं प्रबोधनी के व्रत से प्राप्त करता है। नारद जी बोले कि एक बार भोजन करने से और रात्रि में भोजन करने से तथा उपवास करने से क्या पुण्य होता है? हे पितामह, सो मुझसे कहिए। ब्रह्मा बोले कि एक बार भोजन करने से 1 जन्म का, और रात्रि के भोजन करने से 2 जन्म का, और उपवास करने से 7 जन्म का पाप दूर हो जाता है। दुर्लभ और अप्राप्य है, त्रिलोकी में दृष्टिगोचर नहीं होता है। पुत्र, जो अप्रार्थित है उसको भी हरि प्रबोधनी देती है। जो मेरु तथा मंदराचल के बराबर पाप है उन सबको यह पाप हारिणी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। 1000 पूर्व जन्मों से जो दुष्कर्म इकट्ठा किया है वह प्रबोधनी के रात्रि जागरण से रुई के ढेर के समान भस्म हो जाता है। हे मुनि शार्दूल, जो मनुष्य स्वभाव ही से विधि पूर्वक प्रबोधनी का व्रत करता है वह यथोक्त फल को प्राप्त होता है। जो मनुष्य यथोक्त सुकृत को विधि पूर्वक थोड़ा भी करता है तो हे मुनि श्रेष्ठ वह मेरु के तुल्य फलदाता हो जाता है, और जो विधिहीन किया जाता है वह सुकृत मेरु के बराबर होने पर भी हे नारद अणु मात्र भी धर्म का पालन नहीं देता। संध्याहीन में, व्रत भ्रष्ट में, नास्तिक में, वेद के निंदक में, धर्मशास्त्र को दूषण कर देने वाले में, पराई स्त्री से भोग करने वाले में, मूर्ख में, कृतघ्न में, वंचक में, इन देहियों के देह में धर्म स्थित नहीं होता है। ब्राह्मण हो अथवा शूद्र हो, जो पराई स्त्री का सेवन करता है और विशेषकर ब्राह्मणी का सेवन करता है वह चंडाल के समान है। पति युक्त हो करके या विधवा हो ऐसी ब्राह्मणी को जो ब्राह्मण सेवन करता है हे मुनि शार्दूल वह वंश समेत क्षय को प्राप्त होता है। जो अधम ब्राह्मण पराई स्त्री से गमन करता है उसे संतति नहीं होती हैं और दूसरे जन्मों का इकट्ठा किया हुआ पुण्य भी नष्ट हो जाता है। जो गुरु की और ब्राह्मण के साथ अहंकार बरतता है उसका सुकृत शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और वह धन तथा संतति को नहीं प्राप्त करता है। जिनके देह आचार से भ्रष्ट हैं और जो चांडाली में गमन करते हैं और जो दुष्टों की सेवा करते हैं इन सबों का धर्म नष्ट हो जाता है। जो पतित मनुष्यों का संग करता है उनके घर में जाता है वह यमलोक में जाता है। स्वागत असन भोजन करने से जिन मनुष्यों के धर्म नष्ट हो गए हैं हे वत्स उनकी कीर्ति, आयु, संतति और सुख नाश को प्राप्त होते हैं। जो अधम नर साधु का अपमान करते हैं वे त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम से रहित होकर नरक रूपी अग्नि में जलाए जाते हैं। जो अधम साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं, जो मूर्ख इनको मना नहीं करते हैं वे कुलक्षय को देखते हैं। जिसकी देह आचार से भ्रष्ट है, जो चुगला है वह दान करे तथा होम करे तो भी उसकी गति नहीं होती। इसलिए लोक में किंचित निंदित काम न करे, सदाचारी होवे जिससे धर्म का नाश न हो। जो अपने मन में ऐसा सोचता है कि हम प्रबोधनी का व्रत करें उनका पहले 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। जो प्रबोधनी की रात्रि में जागरण करता है वह पिछले, अगले और वर्तमान 10,000 कुलों को विष्णु लोक में पहुँचा देता है। उनके पीतर कर्म से उत्पन्न हुए नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्न और अति अलंकृत होकर के विष्णु लोक में वास करते हैं। मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि घोर पाप करके भी जो प्रबोधनी की रात्रि में जागरण करते हैं उसके सब पाप छूट जाते हैं। जो फल सुंदर अश्वमेध आदि यज्ञों से बड़ी कठिनाई से मिलता है वह फल प्रबोधनी की रात्रि में जागरण करने से सहज ही में प्राप्त हो जाता है। सब तीर्थों में स्नान करके और गौ, स्वर्ण तथा भूमि देकर जिस फल को नहीं प्राप्त करते वह हरिवासर को जागरण करने से मिल जाता है। वहीं सुकृति उत्पन्न हुआ और उसी ने अपने कुल को उतारा है। हे मुनि शार्दूल, जिसने कार्तिक में प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है जैसे मनुष्य का नाश निश्चित है वैसे ही धन का नाश निश्चित है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस बात को जानकर वैष्णव दिन का व्रत करना योग्य है।
तीनों लोकों में जो तीर्थ हैं वह सब प्रबोधनी करने वाले के घर में वास करते हैं। सब कर्मों को छोड़ करके चक्रपाणी की प्रसन्नता के लिए कार्तिक में हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना योग्य है। वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है, वही जितेंद्रिय है और उसको भोग तथा मोक्ष मिलता है जो हरि प्रबोधनी का व्रत करता है। धर्मों को देने वाली यह एकादशी विष्णु को अति प्यारी है। एक बार इसका व्रत करके मनुष्य मुक्ति का भागी होता है। प्रबोधनी के व्रत करके मनुष्य गर्भ में कभी प्रवेश नहीं करता है। हे नारद, इसलिए सब धर्मों को त्याग करके इसका व्रत अवश्य करे। कर्म से, मन से, वचन से पाप संचित जो भी किया हुआ है उसको हरि प्रबोधनी के जागरण से हरि धो देते हैं। जो स्नान, दान, जप, होम जनार्दन के नाम पर प्रबोधनी के दिन मनुष्य द्वारा किया जाता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति से माधव देव का पूजन करते हैं वे व्रत को करके 100 जन्म के पापों से छूट जाते हैं। हे पुत्र, यह बड़ा व्रत पापों के समूह को नाश करने वाला है। इस विष्णु के प्रबोधन के दिन विधिवत पूजा करे। इस व्रत को करके मनुष्य जनार्दन को संतुष्ट करके सब दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ विष्णु धाम को जाता है। हे द्विपदों में श्रेष्ठ, द्वादशी युक्त कार्तिक एकादशी प्रबोधनी एकादशी मुक्ति के चाहने वाले पुरुषों को यत्न से करनी चाहिए। हे वत्स, बालकपन में, जवानी में, बुढ़ापे में जो भी पाप होते हैं 100 जन्म के इकट्ठे पाप जो होते हैं वह थोड़े ही हो चाहे बहुत ही हो। हे मुनिश्रेष्ठ, सूखा, गीला और छिपाने योग्य जो भी पाप है उसको एक एकादशी के दिन गोविंद की भक्ति से पूज करके मनुष्य धो देता है। यह धन धान्य को देने वाली पवित्र और सब पापों को हरने वाली है। इसका भक्ति से व्रत करने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। चंद्रमा और सूर्य ग्रहण में स्नान का जो फल प्राप्त होता है उससे 1000 गुना प्रबोधनी की रात्रि में जागरण से होता है। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय और हरि का पूजन प्रबोधनी के दिन करने से इन सबों का पुण्य फल दूना अधिक प्राप्त होता है। जन्म से लगातार मनुष्यों द्वारा जो कुछ भी पुण्य इकट्ठा किया जाता है वह सब कार्तिक की एकादशी के व्रत न करने से वृथा हो जाता है। विष्णु की भक्ति बिना किए जो मनुष्य कार्तिक को व्यतीत करता है, हे नारद, वह जन्म के जोड़े हुए पुण्य फल को खो देता है। हे विप्रेंद्र, इसलिए तुम्हारे द्वारा यत्न से सब कामनाओं के फल को देने वाले देव जनार्दन की उपासना करनी योग्य है। जो विष्णु भक्त मनुष्य कार्तिक में पराय अन्न का त्याग करता है वह चंद्रायण व्रत के फल को प्राप्त करता है। कार्तिक में भगवान मधुसूदन शास्त्र की कथाओं के कहने से जैसे प्रसन्न होते हैं वैसे यज्ञों से घोड़े, हाथी के दान से नहीं होते हैं। जो कार्तिक में विष्णु की कथा को एक श्लोक या आधा श्लोक भी कहता है अथवा सावधान होकर सुनता है वह 100 गौदान के फल को प्राप्त करता है। कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़ करके सदा मनुष्यों को शास्त्र का मनन करना चाहिए। हे मुनि शार्दूल, कल्याण की बुद्धि से जो मनुष्य कार्तिक में हरि कथा को कहता है वह अपने 100 कुल को उतारता है, 10,000 यज्ञों के फल को प्राप्त होता है। जो मनुष्य नियम करके हरि की कथा को सुनता है वह सहस्त्र गोदान के फल को पाता है। प्रबोधनी के दिन जो हरि की कथा करता है, हे मुने, वह 7 द्वीपों से युक्त भूमि के दान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य दिव्य विष्णु की कथा को सुनने वाला, कथा बाँचने वाला का अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु पूजन करता है, हे मुनि शार्दूल, उसको सनातन लोक प्राप्त होता है। ब्रह्मा के वचन को सुन करके नारद ऋषि बोले कि हे स्वामी, हे सुरोत्तम, मुझसे एकादशी व्रत का विधान कहिए। हे भगवान, जिसके करने से जैसा फल प्राप्त होता है। नारद का यह वचन सुनकर ब्रह्मा बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि द्विजोतम एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 2 घड़ी रात्रि रहे उठ करके दंत धावन करके स्नान करे। नदी, सरोवर, कूप अथवा घर में अपनी इच्छानुसार स्नान करके फिर केशव भगवान की पूजन करके कथा सुने। हे महाभाग, इसके पश्चात नियम करके निमित्त इस मंत्र को पढ़ें कि मैं एकादशी के दिन निराहार व्रत करके दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन भोजन करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं अपनी आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस मंत्र को देवताओं के देव चक्रपाणी भगवान विष्णु के सम्मुख पढ़ें। इसके पश्चात भक्ति भाव से प्रसन्नता पूर्वक व्रत करे। रात्रि में देव देव के समीप जागरण करे। हे मुने, जो गीत गाते हैं अथवा नाचते हैं, बाजा बजाते हैं, कृष्ण की कथा कहते हैं, सुनते हैं, वे तीनों लोकों के ऊपर अर्थात सत्यलोक में निवास करते हैं। कार्तिक में प्रबोधनी एकादशी को बहु से पुण्य, फल, कपूर और कुमकुम आदि से विष्णु भगवान की पूजन करनी चाहिए। हे मुनीश्वर, एकादशी के दिन
धन का लोभ न करना चाहिए, अर्थात एकादशी के दिन लोभ को त्याग करके दान देने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी एकादशी के जागरण में नाना प्रकार के उत्तमोत्तम फल से विष्णु की पूजा करना और शंख में जल भर करके रख करके अर्घ देना चाहिए। सब तीर्थों में स्नान से, सब प्रकार के दान देने से जो फल प्राप्त होता है उससे करोड़ गुना फल प्रबोधनी एकादशी में हरि भगवान को अर्घ देने से मिलता है। हे मुनीश्वर, उत्तम अगस्त के फूल से जो जनार्दन भगवान की पूजा करता है उसको इंद्र भी नमस्कार करते हैं। हे विप्रेंद्र, तपस्या करके मनुष्य को चाहिए कि भगवान को संतुष्ट करे। हरि भगवान जो नहीं करते हैं वह सो अगस्त के फूल से अलंकृत अर्थात श्रृंगार करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो महाभक्त कार्तिक में बेल के पत्र से कृष्ण की पूजा करते हैं उसको मुक्ति प्राप्त होती है। जो महाभक्त कार्तिक मास में तुलसी पत्र और फल से जनार्दन भगवान का पूजन करते हैं वे 10,000 जन्म के समस्त पापों को भस्म कर देते हैं। तुलसी का दर्शन करने से, गुणानुवाद करने से, कथा कहने से, नमस्कार करने से, स्तुति करने से, रोपण करने से, तुलसी का वृक्ष लगाने से, प्रतिदिन पूजन आदि करने से सब प्रकार से तुलसी मंगल देने वाली है। तुलसी की इस 9 प्रकार की भक्ति के जो प्रतिदिन करते हैं वे 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुने, रोपी हुई तुलसी की जितनी जड़ का विस्तार होता है, हे मुने, जिस मनुष्य की रोपी हुई तुलसी की जितनी शाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उनके उतने ही कुल जो व्यतीत हो गए हैं, वर्तमान हैं अथवा आगे होंगे, वे सहस्र कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। कदम्ब के फूल से जो जनार्दन भगवान का पूजन करते हैं वे चक्रपाणी भगवान के प्रसाद से जमलोक को नहीं जाते हैं। कदम्ब के फूल को देख कर केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। हे विप्र, जब सब कामनाओं को देने वाले विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब फिर क्या नहीं मिलता है, अर्थात मनुष्य को संसार में सब वस्तु प्राप्य है। कार्तिक मास में पकड़ी के फूल से भक्ति भाव सहित जो गरुण ध्वज भगवान की पूजन करता है वह मुक्ति का भागी होता है। वकुल और अशोक के फूल से जो विष्णु भगवान की पूजन करता है वह तब तक भी शोक रहता है जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, अर्थात कल्प के अंत तक उसको कोई दुख नहीं होता है। हे विप्र, जो कनेर के लाल अथवा सफ़ेद फूल से जगतपति विष्णु भगवान की पूजन करता है उसके ऊपर चारों युगों में केशव भगवान की कृपा बनी रहती है। जो मनुष्य केशव भगवान के ऊपर आम का फल और बैर चढ़ाते हैं वे भाग्यवान करोड़ गोदान फल के भागी होते हैं। जो मनुष्य दूब के अंकुर से विष्णु भगवान की पूजन करते हैं वे 100 गुणा पूजा के फल को प्राप्त करते हैं। हे नारद, समी के पत्र से सुख देने वाले भगवान की पूजा करने वाले मनुष्य का महाघोर जमराज के मार्ग से निस्तार हो जाता है। वर्षा ऋतु में जो मनुष्य चंपा के फूल से देवताओं के देव विष्णु भगवान की पूजन करते हैं वे मनुष्य संसार में फिर जन्म नहीं लेते हैं। हे मुने, जो पाकड़ का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाते हैं उनको एक पल स्वर्ण चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। जो पीत वर्ण केतकी का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के संचित पापों को गरुण ध्वज भगवान भस्म कर देते हैं। जो कुमकुम के समान अरुण वर्ण की शतपत्रिका और गंध जगन्नाथ को चढ़ाते हैं वे श्वेत दीप में निवास करते हैं। हे ब्रह्मांड, इस प्रकार से रात्रि में मुक्ति देने वाले केशव भगवान की पूजा करे। प्रातः काल होने पर उठ कर के नदी पर जाए और वहाँ स्नान करे, जप करे, प्रातः काल के कर्म करके घर आकर के विधि पूर्वक भगवान की पूजन करे। बुद्धिमान को व्रत की समाप्ति के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन और भक्ति करके सिर से नम्र भाव से क्षमा याचना करनी चाहिए। इसके पश्चात भोजन वस्त्रादि से गुरु की पूजा करके चक्रपाणी भगवान के संतुष्ट होने के निमित्त उनको दक्षिणा देवे और यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को भूमि दान करे। जिन वस्तुओं को व्रत के आरंभ में छोड़ने का नियम है उन नियमों का ब्राह्मण और सम्मुख त्याग करे और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और उन्हें भोजन करावे। हे राजन, स्वयं भी रात्रि में भोजन करना चाहिए। अयाचित व्रत में स्वर्ण के सहित बलवान बैल ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो मनुष्य निरामिष रहते हैं अर्थात कभी मांस भोजन नहीं करते हैं उनको दक्षिणा सहित गौ दान करना चाहिए। हे राजन, आंवला से स्नान रूप व्रत में मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों का त्याग किए हों उनको फल दान करना चाहिए। और हे राजन, तेल त्याग करने से घी दान करे, घी त्याग करने से दूध दान करे और अन्न का त्याग करने से साठी का चावल दान करे। हे राजन, पृथ्वी में शयन करने वाले को रुईदार गद्दा आदि सामग्री सहित सज्जा का दान देना चाहिए और पत्ता पर भोजन करने वाले मनुष्य को घी से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। मौन व्रत करने वाले मनुष्य को दंपति
अर्थात पत्नी सहित ब्राह्मणों को घृत संयुक्त भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले मनुष्य को दर्पण जूता का परित्याग करने वाले को एक जोड़ा जूता दान करना चाहिए। लवण का त्याग करने वाले को शर्करा का दान करना चाहिए। विष्णु के मंदिर में अर्थात देवालय में प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए और व्रत की समाप्ति के निमित्त ताम्र तथा स्वर्ण के पात्र में घी और बत्ती रख कर के विष्णु भगवान को पूजन करे और ब्राह्मणों को दान देवे। एकांत व्रत में 8 कलश को वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करे। हे राजन, यदि यह सब न हो सके तो इसके अभाव में ब्राह्मण का वचन सब व्रतों की निधि सिद्धि को देने वाला कहा जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके उनको विदा करे। इसके पश्चात आप भी स्वयं भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में त्याग किया हो उन्हीं वस्तुओं की समाप्ति करनी चाहिए। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचार करते हैं वे अनंत फल को पाते हैं और अंत समय में विष्णु लोक में जाते हैं। हे राजन, जो इस प्रकार चातुर्मास व्रत को निर्विघ्नता से समाप्त करते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर उन मनुष्यों का जन्म नहीं होता है, अर्थात वे मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार करने से व्रत समाप्त हो जाता है और यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा कोढ़ी हो जाता है। तुमने मेरे से जो कुछ भी पूछा सो मैंने तुमसे कहा। इस प्रकार कथा के सुनने और पढ़ने से 100 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।